मदद किया। और हमारे पास टीचर्स काफ़ी, कई बार ऐसे हुआ है कि टीचर्स खाली था लेकिन बच्चे नहीं थे। और प्रभु की सेवा के आगे बढ़ना चाहिए। और कई अपने जो दिल्ली सेंटर में भी कई असेंबलीज में ऐसा है कि और टीचर्स नहीं मिलते, लेकिन अपना प्रभु कितना दया है कि टीचर्स अपना पास है लेकिन बच्चा नहीं है। और बच्चे होते भी कई जगह पे ऐसे है कि कुछ बच्चे आने में असमर्थ है। प्रभु इस कमी को परमेश्वर ने पूरा करके देना चाहिए। फिर भी परमेश्वर की दया से हमारा क्लासेस में जैसे 7 बच्चे को लेके इस संडे स्कूल का पूरा साल चलने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। और उसमें 4 छोटी क्लास में थे। और हमारे पास जो 11th के लिए 3 बच्चे इस साल दोबारा एग्जाम देने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जैसे अभिषेक है, अभिया है, रीमा, तीनों लोगों के लिए पूरा क्लासेस में कई ऐसे बात भी रिकॉर्ड भी आए थे कि बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभिषेक पूरा क्लास में बराबर ईमानदारी से अटेंड करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। लेकिन कुछ कारण से लास्ट में और अध्यक्ष कारण से वो केरला में जाना पड़ा, इसलिए वो एग्जाम नहीं लिख पाया। फिर भी 2 बच्चे अलग अलग जगह पे, जैसे रीमा झांसी से, यहाँ से अभिया ने एग्जाम लिख दिया। दोनों बच्चे इस क्लास में उत्तीर्ण होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। बाकी जो बच्चे यहाँ से जो 3 बच्चे सेंटर के लिए एग्जाम लिखा था, तीनों बच्चे अच्छा नंबर लेके पास हुआ। उसमें से एलन है, एलन में सेंटर में उनका सेंटर प्राइज लेने के लिए भी परमेश्वर ने मदद किया। और आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी में दिल्ली में अपना दिल्ली सेंटर का एनिवर्सरी हुआ था। उस एनिवर्सरी में भी हमारा यहाँ से बच्चे लोग जाकर शामिल हुआ। उस प्रोग्राम में भी अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, प्रस्तुति करने के लिए यहाँ के बच्चों को टीचर्स के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस साल फिर से हमारे संडे स्कूल मिनिस्ट्री में कृपा देना चाहिए। और मिनिस्ट्री में आप सब जानते हैं, और असेंबलीज में जैसे चुनौतियां में, इस असेंबलीज में भी काफी चुनौतियां में, और इस सभी बातों को परमेश्वर हाथ में लेके चलना चाहिए। एक अभी हम लोग ने जो 26 तारीख में जो दिल्ली प्रोग्राम किया था, उसमें कई 1-2 जगह पे ऐसे थे कि वहाँ बिल्कुल मिनिस्ट्री बंद थे, उसमें दोबारा चालू करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उसी पर कई जगह पे संडे स्कूल है नहीं, उसका बावजूद भी हमारे पास बच्चे कम है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं चाहूँगा अगर हमारे पास 1 बच्चे हैं तो भी इस संडे स्कूल को परमेश्वर आगे लेके चलाना चाहिए। इसलिए सभी विश्वासी लोग, एक अच्छी बात अपने गोल्डन में मैंने देखा है इस मिनिस्ट्री के लिए, अगर हर एक विश्वासी लोग अपना अपना तरीके से अपना सपोर्ट देता है, प्रार्थना में सपोर्ट देते हैं, हर बात में लेके सपोर्ट देते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। दोबारा सबसे मैं विनती करता हूँ कि ये पूरा साल में और अपने बच्चे जैसे संडे स्कूल पढ़ रहे हैं, आसपास से कई बच्चे ऐसे हैं उसका संडे स्कूल पढ़ने के लिए परमेश्वर और उनको भी मौका देने चाहिए। परमेश्वर सेवा के लेके अपना टीचर्स की मदद से सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए। और सबका इस मिनिस्ट्री के लिए सबका प्रार्थना एक बार फिर मानते हुए मैं अपना रिपोर्ट समाप्त करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercy, who satisfies thy mouth with good things, so that the youth is renewed by the eagles. The Lord is executed righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his way unto Moses, his act unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercies. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. Neither will he keep his anger forever. He has not dealt with us afterwards, nor rewarded us according to our iniquities. The heaven is high above the earth, so great his mercy. So great his mercy towards them that fear him. For as far as the east is from the west, so far, he remembered that he removed our transgression. Like the father pities his children, so the Lord pities them that fear him. For he knows our frame, he remembers that we are dust. Like as the man, his days are as the grass, and as the flower of the field, so he flourishes. The wind passeth over it, and it is thrown at the place thereof, shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him. His righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those remember his commandments, to do that, remember his commandments, to do them. The Lord prepared his throne in the heaven and in the kingdom, to rule them. Bless the Lord, ye his angels, that exist in strength, and the commandments, hardening the voice of the word. Bless the Lord, ye his host, the minister of his. Bless the Lord, ye his host, the minister of his. That do his pleasure. Bless the Lord for all his bless the Lord for all his works in all places on dominion. Bless the Lord, O my soul. Praise him. Praise the Lord. यह बाइबल की कहानी द प्रोडिगल सन पर आधारित एक कल्पना है। हाँ, हमने इसे नए समय के हिसाब से बनाने के लिए थोड़ा बदलाव किया है। इस किट का मूल उद्देश्य किसी संसारिक प्रेम या कला को बढ़ावा देना नहीं, परंतु हमारे दिलों में मसीह के प्रेम को बढ़ावा देना है, जो इस समय धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो प्रभु के संतों की अनुमति से हम एक छोटा सा स्किट द न्यू जेन प्रोडिगल सन प्रस्तुत कर रहे हैं। सीन 1। प्रोडिगल सन एक नशेड़ी जैसा दिख रहा है। वो अंदर आता है और अपने पिता को बुलाता है। पापा, आओ। क्या हुआ बेटे? मुझे आपसे अर्जेंट 50 लाख रुपए चाहिए। मुझे अपना बिजनेस खोलना है। 50 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? पिछले साल में जब मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे, वो तुमने बिजनेस में गवा दिए, जो मेरे पेंशन के पैसे थे। अब मेरे बैंक में एक भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के। मुझे पता है आप पापा झूठ कह रहे हो। आपके पास 1 करोड़ रुपए एफडी में है। बेटा, वो एफडी हम सब की है। अगर तुम उस एफडी को भी तोड़वाओगे तो उससे इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिससे हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। कुछ नहीं होगा पापा। तुम कुछ भी कह लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है।
सीन 2। एक साल बाद छोटा बेटा भिखारी की तरह जमीन पर बैठा है और खुद से बातें करता है। मैं कितना आभारा हूँ। मैंने अपने पिता और माँ बाप को भी खो दिया और अपने पैसे को भी खो दिया। तभी फिर वो अपने संडे स्कूल टीचर्स की बात मान ली थी। अब मैं अपने दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया हूँ। अब मेरे को बहुत भूख भी लगनी है। चलो बाहर जाकर को खाना भी खा लेता हूँ। हटो हटो। या मेरे पिता के घर पे जो नौकर है वो और उनके बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ जानवर अपना खाना खाना। अब बस बहुत हो गया। मैं अपने पिता के घर पे जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। अगर वो मेरे को माफ नहीं करते तो मैं उनके एक नौकर के समान बैठ जाऊंगा। सीन 4। पिता बड़ी चिंता के साथ यहाँ वहाँ ठहरते हैं और तभी वह दूर से अपने छोटे बेटे को डरा हुआ और सहमा हुआ वापस आते हुए देखता है। अरे लगता है तो मेरा बेटा है। अरे बेटे, पिता, मैंने आपके और स्वर्ग पिता के विरुद्ध पाप किया है। अब मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो भी कुछ हुआ था उससे भूल जाओ। अब तुम लौट आए और तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। नौकर, इसके लिए नए वस्त्र, जूते और अंगूठी लाए जाए। मेरा बेटा जो खो गया था वो लौट आया है। तभी बड़ा पुत्र अंदर प्रवेश करता है और जश्न और जोरदार संगीत देखता है और अपने पिता से पूछता है। अरे पिताजी, ये जश्न की आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा जो तुम्हारा छोटा भाई था वो वापस आ गया है। पिताजी, आपने मेरे छोटे भाई के लिए पार्टी रखी है। जिस बेटे ने आपका पूरा पैसा उड़ा दिया और सामान पा के बेइज्जती करवाई। मैं हमेशा आपके साथ रहा, इतनी कड़ी मेहनत की मैंने आपसे अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल मांगी थी, वो भी आपने ना कराया और ना तो मेरे को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने दिया और आप उसके लिए पार्टी रखी है। बेटा तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन तुम मेरे साथ हमेशा से थे। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन उसे देखो, वो खो गया था अब लौट आया है, मर गया था अब जी उठा है। इसलिए आओ हम इस मौके पर सेलिब्रेट करें। चलो, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपने तो उसे माफ ही कर दिया। जैसे पिता अपने बेटे के लौटने पर खुश हुआ, जैसे उसने जश्न मनाया। जब कोई इंसान अपने पापों से वापस आता है, हमारे स्वर्ग के पिता भी खुश होते हैं और पूरा स्वर्ग इसका जश्न मनाता है।
योगा मेरा चलवाया, मुझे कोई गलती ना होगी। वो मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में बिठाता है, सुखदायक जल के जलने के पास ले चलता है और मेरे जीवित जी आता है। धर्म के मार्गों में अपनी राम की निमित्त अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी आगे से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और आगे से शांति मिलती है। तेरे सताने आलों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मिलाया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इससे और भलाई करना जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। मैं योगा के नाम में सर्वथा वास करूँगा। विजय बनाया जना मैं यहाँ करूँगी, मैंने कभी नहीं किया था, इसमें मुझे अपना टेस्टमनी देना पड़ेगा। मेरे लाइफ में मैंने जो देखा है, मेरे को कभी भी आसानी से कुछ भी नहीं मिला है लाइफ में। आज तक मैं यहाँ पर खड़ी, मुझे खुदा ने कुछ भी आसानी से नहीं दिया है। सब कुछ होकर मुझे परमिशन ने दिया है। ऐसे ही मेरी लाइफ में मैं कुछ इंसिडेंसेस बताऊँगी। पहले मैं एक वचन बताना चाहूँगी जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। Matthew 19:26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यही वचन मेरे लाइफ में पूरा टाइम परमेश्वर ने किया है। जब से मैं जन्मी थी, मेरे पापा और मम्मा
मम्मी पीके में थी, पापा अलग चर्च में जाते थे जब तक मैं थी। पर जब अफिया का जन्म हुआ, मम्मा पूरा एक साइड पैरालाइज हो गई थी और डॉक्टर्स ने मम्मा को बोल दिया था कि अब ये पैरालाइज ही रहेगी, इनको घर ले जाओ। पर मेरे पापा अभी भी मर्तोना में थे, मतलब जो सोना चांदी पहने तो क्रिश्चियन थे पर सोना चांदी पहनने वाले थे, और मम्मा अलग जाती थी, पापा अलग जाते थे। पर ऐसे अपनी सेंट्रल पास्टर है दुबई के, और हमारे रायबाग के असिस्टेंट पास्टर हमारे घर पर आए थे, अभी सेंट्रल पास्टर हुए हमारे घर पर आए। पापा को विश्वास नहीं था कि अब तो ये ऐसे ही रहेगी। पापा ने सोचा तो अपन ने बस एक ही बात पूछा मम्मा से, पापा से, तू इफ ये उठी तू पीपीएम में आएगा कि नहीं? पापा से बस ये पूछा, पर पापा को विश्वास नहीं था। पापा ने ऐसे बोल दिया हाँ आऊँगा। और वहाँ पर हमारे मीटिंग में तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना साउंड होता है, तो आसपास के सारे लोग आ गए थे कि मम्मा का डेथ हो गया सोच के। कि मम्मा मुझे अभी भी सुनाती है, क्योंकि जब भी मेरे लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल लगता है, मेरी मम्मा मुझे हर चीज़ बताती है। तो ऐसा चीज़ हुआ तो अपन चले 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर किया, उसके बाद चले गए। मम्मा 1 महीने से बेड में थी और उठने का कोई चांस नहीं था, पर अपन चल पहुँचने से पहले मम्मा बेड से उठ गई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सबने डॉक्टर्स ने हाथ छोड़ दिया था, और आज तक मम्मा जो मेडिसिन खाती है, इफ नॉर्मल बंदा को खाए तो ब्लीडिंग होगी, डेथ हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में भी देखा है, ऐसी चीज़ मैंने परमेश्वर मेरी जिंदगी में की है। और एज पेरेंट्स यहाँ पर सबको पता होगा कि सब पेरेंट्स को लगता है जब बच्चे की बीमारी होती है तो शायद हमारी गलती की वजह से होता है। ऐसे मेरे लाइफ में हुआ एक बार, मेरी गलती की वजह से मेरी बहन को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसको अम्बाला से रेफर कर दिया था दिल्ली में, उसको टाइफाइड ब्रेन तक पहुंच गया था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ देखा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। मेरे मम्मा और अफिया दिल्ली में थे और पापा भी दिल्ली में। एक दिन उसको मेडिसिन का पैसा देके अगले दिन आना था काम करके, फिर वो पैसा देकर वहाँ पर देना होता था। अफिया का पूरा डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब बचने का चांस बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी मेरी मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा के 10 साल में मम्मी के पापा का डेथ हो गया था, तो मम्मी मेरे को भी और अफिया को भी आज तक कुछ भी लेकर नहीं देती थी। वो बोलती थी उठने में खड़े होकर प्रार्थना कर, जो तेरे को खुदा देगा तू ले ले। मेरे मम्मा का हमेशा यही बच्चे रहता था। मुझे आज तक मेरी मम्मा कुछ भी ऐसे मांगने से नहीं देती थी। ऐसी अफिया का जब खराब हुआ तो मुझे पता चल गया था कि मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे से प्रभु ने बात किया था। मैं बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि हमारे लव्ड वंस को खुदा क्या करता है, हमारे को डंडा मारता है। क्योंकि जब भी मैं पीछे आती हूँ, खुदा अपने जैसे माँ बाप अपने बच्चों को छड़ी मारते हैं, वैसे मेरे खुदा ने मेरे को छड़ी मारा था मेरी बहन की तबीयत खराब करके। पर खुदा ने वहाँ पर भी अद्भुत काम किया। मैं और मेरी नानी रहते थे, और संत लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्र करते हैं, क्योंकि उस टाइम मम्मी और पापा दिल्ली में होने के टाइम पर संत लोग आकर हमें बताना, प्रेयर करना, वही सब करते थे। परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। क्योंकि जो ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल लगता है वो खुदा पॉसिबल करके देता है। ऐसे मेरे लाइफ में हमेशा किया है, क्योंकि मेरे एजुकेशन में हमेशा एक पास्टर ने बोला था, प्रवचन क्या कहते हैं उसको, प्रोफेसी किया था कि मेरे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, और आज तक रुकावट है। मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले फैमिली से नहीं हूँ, मतलब खुदा ने जितना चाहिए था उतना मेरे को दिया है। मुझे अभी भी याद है, मेरे 5th-6th स्टैंडर्ड में पापा का काम चला गया था, और उस वजह से अगले दिन मेरे को स्कूल का फीस भरना था। मेरे पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल मतलब 1 रुपये भी नहीं था। और अगले दिन स्कूल में पैसे देने थे। पर परमेश्वर ने वहाँ पर भी अद्भुत काम किया। मेरे सोचने से पढ़कर मेरे हिसाब से आधे घंटे में हमने प्रार्थना किया था, क्योंकि मेरे जो चाह है मेरे को कभी आसानी से नहीं मिला, मैंने पहले से बोला था। वैसे ही मेरे खुदा ने मेरे को आधे घंटे में, मुझे नहीं पता कैसे कौन थे वो लोग, मेरे अकाउंट पापा के
परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। एक और वचन बोलना चाहूँगी, लूक 18:27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ऐसे ही मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, परमेश्वर मेरे को हमेशा एक ही वचन लेकर देता है, क्योंकि मैं हमेशा कुड़कुड़ाती हूँ। एज ए ह्यूमन नेचर सबको होता है कुड़कुड़ाना, और बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सर्कमस्टांस होते हैं कि हम दुनिया की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया की तरफ जाना अच्छी बात गलत बात है, कई कई चीज़ों में हमारे को ज़रूरत भी पड़ती है कि हमें दुनिया में स्टेप आउट करना पड़ता है। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत चीज़ें थी जो मैंने कॉलेज में आके देखा, पेरेंट्स के दूर रहने के बाद देखा। तो मैं अक्षय को भी हमेशा एक ही बात करती हूँ, इफ हम स्टेप आउट भी करते हैं, परमेश्वर का भय हमारे ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए। इवन हम कहीं पे भी दूर हमें लगता है पेरेंट्स नहीं देखेंगे, कोई भी हमें नहीं देखेगा, पर ऊपर वाला सब हमें देखता है और उसका रिवॉर्ड हमें दिया जाएगा। ऐसे ही मेरे लाइफ में बहुत सर्कमस्टांसेस हुए थे, पर परमेश्वर ने मुझे उससे निकाला था। एक और वचन साम्स 46:1, लॉर्ड इज माई रेफ्यूज एंड माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। ऐसे अंकल ने जॉनसन अंकल ने मुझे बोला था कि जब अपचल थे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर संडे स्कूल करना। मेरी मम्मा का बहुत इच्छा था, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में बस मैंने संडे स्कूल लिखा था, उसके बाद मैंने आज तक संडे स्कूल नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हमारे चर्च में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे और अपचल ही हमें पढ़ाते थे। तो 5th स्टैंडर्ड में मुझे सेंटर प्राइज मिलने पे परमेश्वर मदद किया था, और उसके बाद 11th में इधर आकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ पर ग्वालियर में आकर संडे स्कूल पढ़ने के परमेश्वर मदद किया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर मेरे लाइफ में सबसे बड़ा करियर का स्टेप था, क्योंकि आफ्टर 12th मैंने जर्मन भाषा क्लियर कर दिया था। जर्मनी का जो टेस्ट था वो क्लियर कर दिया था, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं जर्मनी नहीं जा पाई थी। और सब बोलते थे, मेरी बुआ सब ने पापा को बोला कि क्यों नहीं भेज रहा है इसको, इतना मुश्किल होता है टेस्ट पास करना, पर पापा ने मुझे नहीं भेजा। तो मैं बहुत रोई थी कि खुदा ये तो मैं आपसे इतना प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने बहुत बार ये सोचा है कि जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको हमसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, और हम तो इतना प्रेयर करते हैं फिर भी खुदा तो हमें मार्क्स नहीं देता है। ऐसे मेरे एक बार प्रेयर किया था, और एक बार अपचल से पूछ लिया था अपने अम्बाला के पेपर से कि अपचल की सबको अच्छे अच्छे नंबर मिल जाते हैं और हमें तो नंबर नहीं मिलते हैं, हम इतना प्रेयर करने के बाद भी। तो अपचल बोलता है कि अब खुदा को पता हो कि हमारी कितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा खुदा हमें नहीं देता है, क्योंकि खुदा को पता है कि इससे ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, तो हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, घमंड होगा। ऐसे ही मैंने एक बार अपचल से पूछा, मेरे को पवित्र आत्मा सब भरते हैं, ऐसा जो अन्य भाषा बोलते हैं, क्योंकि एज अ टीनेजर मुझे ये जोक था कि क्या अन्य भाषा बोलते हैं। कि मैं 10th क्लास में थी, मेरा फाइनल बोर्ड्स था, मैंने अपचल से आगे पूछा, क्योंकि ये मद्रास के यूथ मीटिंग में सबको ले गए थे, पर मैं जा नहीं पाई थी मेरे एग्जाम्स की वजह से। और अपचल ने मेरे को कॉल करके बोला कि सबको पवित्र आत्मा मिल गया है, तेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। मैं उस दिन रात को बैठ के, जैसे मेरे को उस टाइम वचन मिला था कि इफ़ यू आर थर्स्टी यू विल गेट इट। तो मैंने उस दिन रात को प्रेयर किया, मम्मी ने बोला तू इतना रो क्यों रही है, प्रार्थना कर, तेरे को मिलेगा तो ले ले। तो मैंने उस दिन रात को प्रेयर किया। अगले दिन संडे में अमची के, मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे डबल आशीष मिले। जब मैं पवित्र आत्मा भरी, मुझे प्रोफेसी का भी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया। मेरे ना कोई काबिलियत थी ना कुछ, पर परमेश्वर ने मेरे को हर एक चीज़ ज़रूरतमंद के अनुसार दिया है। ऐसे ही मैंने जब कॉलेज चूज़ किया, मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं थी, जैसी आंटी से मेरी खुदा ने वो भी मेरे को लेकर दिया, क्योंकि मेरे को आने जाने में, क्योंकि पहले तो मैं शैरोन पास थी, शैरोन चर्च में जाने का सोच रही थी, मेरी मम्मी को था कि टीपीएम में ही जाना है। तो ऐसे जैसे आंटी के थ्रू यहाँ पर टीपीएम चर्च में आना परमेश्वर मदद किया। पर जब मैंने कॉलेज में स्टेप किया, वहाँ पर एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। मेरी लाइफ का दूसरा मुश्किल पड़ा, क्योंकि मेरे लाइफ में सोचता कि मेरे को हर लोगों ने ये बोला था नर्सिंग लेगी तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, पर ये दूसरा दुर्घटना ये हो गया कि मेरे एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। पर
मेरे साथ के जो रूममेट्स थे वो सब क्रिश्चियंस थे, 2 पेंटिकोस थे, बाकी आरसी और वो पर ऐसे मेरी बहन ने एक दर्शन देखा कि हमारे कॉलेज में 2 शैतान ऐसे घूम रहा है। मेरे को अफिया ने कॉल करके बोला कि अभ्या जी आप ऐसे प्रेयर करो कि तुम्हारे लाइफ में इसलिए तुम्हें वहाँ पर लेकर गए। मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने उस टाइम अपर्चर को भी कॉल करके बहुत रोई थी, अपने एग्जाम्स नहीं हो रहे, मेरे लाइफ में ये क्या हो रहा है। मैंने सोचने से बढ़कर मैंने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पर उस दिन से मैं और मेरे रूममेट्स और मेरे जो क्लासमेट्स थे सबने प्रेयर करना स्टार्ट किया और तब से उसी एक हफ्ते में मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए फर्स्ट ईयर का। और यहाँ पर अभी सेकेंड ईयर का मेरा डेट शीट आ गया मार्च में, पर वो भी पक्का नहीं है। पर आप सब प्रार्थना करना कि खुदा की जो इच्छा है वो ही मेरे लाइफ में हो। और इस बार भी केरला जाकर कन्वेंशन अटेंड करने के परमेश्वर मदद किया। मेरा बहुत इच्छा था कि कन्वेंशन अटेंड करना है और अटेंड करने में मदद किया। तो जैसे पिछली बार अमित जी ने बोला था, हमारे मन में जो गाना होता है वो मेरे सेंटर पास ने मेरे गा लिया। मैं उस टाइम बहुत रो रही थी कि खुदा हर चीज़ इम्पॉसिबल लग रहा है मेरी लाइफ में, अगला करियर मेरा ऐसा हो गया है। मेरे लाइफ में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर शायद उस टाइम पर परमेश्वर मेरे सारे क्वेश्चंस का रिवील करके आंसर दिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करके मैं वो गाना गाकर बैठना चाहती हूँ। Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. Nothing is too hard for the Lord. मैं एक एडवाइस देकर बैठना चाहती हूँ, जो भी मेरे जूनियर्स हैं, जो भी तुम्हें चाहिए तुम अपने मम्मा पापा से भी ज़्यादा अपने खुदा से मांगना। मेरे को एक अमित जी ने बताया था, आप ही करके एक चीज़ होता है, मैं वो बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरे को एक अमित जी ने बताया, एक टाइम चूज करना अपने दिन में, एक टाइम। जैसे कि तुम्हारे को लगता है कि तुम फ्री हो गए 6 o'clock प्रेयर करो, घुटने में खड़े होगे, ओनली स्तोत्रम करना है। मैंने अपने बाइबल में एक चिट रखा है, जो मेरे को जरूरतें हैं वो लिखकर हाथ रखकर ओनली घुटने में खड़े होकर स्तोत्रम करना है 3 महीने, तो यू विल सी वंडर्स। प्रेज गॉड।
God is great, give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in the skies, healing in the swings. Everybody's glory on display. Take a look at those stars, you can name them all. Before his throne, every knee fall. The demons have to run, the angels have to praise. Even the wind and the waves obey our God. It's an awesome God, He reigns from heaven's above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven's above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And even when I ran, He didn't run away. He came and put death back in His place. Friday on the cross, broken for my shame. Sunday morning rose up from that grave. Take a look at those scars on His hands and feet. He saved our souls for eternity. Worthy is the Lamb, glory to the King. Oh, let all the saints and the angels sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven's above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven's above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven's above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Praise the Lord. हजार दिनों से बढ़कर तेरे घर में रहना एक दिन। 1000 दिनों से बढ़कर तेरे घर में रहना एक दिन। हाँ कितना श्रेष्ठ है ये मेरी आशा है, प्रभु जी तेरी स्तुति हो मेरी। हाँ कितना श्रेष्ठ है ये मेरी आशा है, प्रभु जी तेरी स्तुति हो मेरी। हे मेरे प्रभु तेरी बेटियों के पास गौरिया ने अपने लिए घोंसला बनाया। हे मेरे प्रभु तेरी बेटियों के पास गौरिया ने अपने लिए घोंसला बनाया। जीविता की आत्मा से आ, तेरी शरण तेरी आराम है। जीविता की आत्मा से आ, तेरी शरण
शाम में चलते बने Show the golden
Facebook.